Let's see a question from the unit D and F block, elements, class 12th chemistry, and this question belongs to section E for the coming board exam. So the question says complete the following. यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्साइड है and in acidic medium what will happen? We have to be complete this reaction. In this reaction जो मैग्नीज है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा, मीन्स हियर एट द सेम टाइम it is getting reduced as well as oxidized. So how we will complete this reaction? Let's see the A part, that is the MnO4 and ये पोटेशियम परमैंगनेट जो यहाँ पे आयन है हमारे पास, इसके यहाँ पे 3 जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है या आयंस अवेलेबल हैं एंड एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है. सो वी विल गेट दैट MnO4. यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो X प्लस -2 4 ओवरऑल चार्ज -2 X and that is -8 -2. Here it is available in +6 oxidation state. And when it become like this, then what is the oxidation state here? Let's see that X plus -2 4 overall charge -1 X -8 equal to -1 X equal to that is a -1 and +8 which is a +7, the highest oxidation state of the मैग्नीज. मीन्स यहाँ पे मैग्नीज जो है वो 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो मैग्नीज है वो 7th ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो मीन्स जब ये यहाँ से ये रिएक्शन यहाँ गया है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, सो मीन्स इट इज गेटिंग क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन and plus what we are getting here MnO2. Let's see that what is the oxidation state. यहाँ पे क्या हो गया, that is X plus -2 and 2 overall charge 0 that is equal to +4. यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो कम हो गई है, मीन्स यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया है. सो यहाँ पे ये रिडक्शन हो चुका है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. For with here we can see the oxidation state 6 to 7 and 6 to 4. तो ये oxidation हो गया and this is the reduction and plus साथ में यहाँ पे 2 molecule of water in order to do the balancing. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 है, so we will do 2 here and then 3 4 12 and 8 and 10 and 2 12. So balance हो गया है, but as we have to be just write the complete chemical equation, so we are not writing this oxidation state. I'm just telling कि यहाँ पे ये जो reaction है ये disproportionation reaction हुआ है. Here the manganese one-sided getting oxidized and same time it is getting reduced. तो ये रिएक्शन है बट वी आर नॉट सपोज टू शो दिस. तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करना है. फ्रॉम 6th इट इज गोइंग टू 7 एंड 4th. ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, हम ये नहीं लिखेंगे, बस हमने इसे इस तरह से कंप्लीट कर देना था. ये ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ मैंने दिखाया कि वाई दिस हैपेंड बिकॉज ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था. सेम टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है और सेम टाइम पे रिडक्शन हो गया है. नाउ कम टू दी बी पार्ट फॉर सेक्शन ई. वाइल वी आर हैविंग सब पार्ट्स ए बी सी, हमें 5 सब पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो वी हैव टू जस्ट राइट 1 पार्ट इजीली और 1 मार्क्स आप इजी स्कोर कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइंस आर कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन. तो केटाइन कौन कौन सा है? केटाइन है हमारे पास कैंडियम 3+ और देन हमारे पास है वनेडियम 3+ और एक कैटाइन है टाइटेनियम 4+ एंड मैग्नीज 2+. इसमें से कौन कौन सा कलर्ड है? तो कलरिंग के लिए व्हाट वी विल डू दैट वी नो दैट कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. आर्गन और आर्गन के साथ हम यहाँ 4s
2,3D21 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है तो ये सारा ही यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो दिस व्हाट इट इज हैविंग अ 0 एंड 0। यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं। अगर हम वनेडियम की बात करें तो वनेडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें दैट इज द 23 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। तो वनेडियम का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दैट इज आर्गन 4s2 3d और ये 21 एंड 22 एंड 23 तो 20 और यहाँ पे हो गया 3। अब क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से 2 चले जाएंगे एंड यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली 2 तो मीन्स यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 अवेलेबल है, यहाँ पे तो है ही नहीं। टाइटेनियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, आर्गन और 4s2 3d2, लेकिन वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो मतलब यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0, यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी n इक्वल टू 0 है, अनपेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं है। अब मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 होता है और एट प्लस ऑक्सीडेशन 2 पे आर्गन 4s यहाँ पे 25 है तो 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो n है दैट इज अ 5। अगर अब हम ध्यान से देखें तो n2 एंड n5 दोनों में यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ड्यू टू dd ट्रांजिशन दे आर शोइंग द कलर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और व्हाई, तो हम पहले आंसर लिखेंगे कि वनेडियम 3+ एंड मैग्नीज 2+ आर कलर्ड एंड वाई का रीजन है बिकॉज ऑफ dd transition. So now you done with the second part also. Now come to the C1, that is metal bonding in 4D and 5D series is more predominant than 3D series. Statement हमें अवेलेबल है और क्यों ऐसा है, तो हमारा रीजन आ जाएगा इन 4D and 5D enthalpy of atomization, enthalpy of atomization means जो एटम बनाना है एलिमेंट से दैट इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई ड्यू टू दैट इट इज हैविंग अ मोर मेटल बॉन्डिंग। सो इन 4D एंड 5D सीरीज भी लिख लेते हैं, इन 4D एंड 5D series enthalpy of atomization is very high, that is why it is we can say more metal, that is why it is नहीं लिखना है metal bonding लिखते हैं, that is why metal bonding is strong और predominant, क्योंकि एक तो वहां पे साइज भी बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू 3D से, और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन है हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत समय लगेगा, और एटम बनाने के लिए जब हम इसका एटम बनाएंगे एलिमेंट से तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ मोर मेटल बॉन्डिंग और जो स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्डिंग है। नाउ कम टू दी डी पार्ट, दैट इज दी इन 3D सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब हमें यहाँ पे सीरीज दी हुई है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, iron, cobalt, nickel, copper and zinc, all 10 elements are given there.
Mn is strong oxidizing agent in +3 oxidation state. हमें रीजन बताना है कि why it is behaving as a strong oxidizing agent in +3 oxidation state. We know that कि जो मैग्नीज है वो सेंटर में आ रहा है. वो जो सेंटर एलिमेंट्स हैं they are showing means high number of oxidation state from +2 to +7 and +3 में ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो हम अगर मैग्नीज को देखें, मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर है. ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, आर्गन 4s2 एंड 3d5, ये ग्राउंड स्टेट पे है. Mn 3+ पे क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गन 4s0 3d4. जो थोड़ा सा हाफ फिल्ड जो था वो ये फुल फिल्ड था, ये हाफ फिल्ड था, स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है. नाउ इट इजीली चेंजेस टू Mn2+ for half filled d orbital. हाफ फिल्ड हो जाएगा ना, इसीलिए इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस and behave as a strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फिल्ड बन जाना है. दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ मूव टू द लास्ट वन, लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Why do scandium 3+, titanium 4+, and zinc 2+ form colorless aqueous solution? हमने यहाँ पे देखा कि स्कैंडियम 3+ में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइटेनियम 4+ में भी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा. और वही हम बात करें अगर जिंक की, तो स्कैंडियम अभी हमने देख लिया था 3+ मतलब आर्गन 4s0 3d0 है. टाइटेनियम 4+ दैट इज आर्गन 4s0 3d0 है. और अगर हम जिंक 2+ की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, 30 पे 2+ पे आर्गन 4s0 3d10 10 है. वहां पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुली फिल्ड है. यहाँ पे भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है. And due to that they are not showing a DD transition and that is why they are colorless. तो यहाँ पे हम लिख देंगे due to the absence of unpaired electrons or fully filled, यहाँ fully है ना, fully filled d orbital, these ions are not showing DD transition, hence colorless. इसीलिए colorless है. So these are the answers for these sub 5 parts.